तो आज के इस वीडियो में हम स्लीव्स का डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है। यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट भी कट करके रखा है। और तो ये हमारा स्लीव्स है, तो इसका टोटल लेंथ है 10.5 इंच। तो ये 10.5 इंच की स्लीव्स है। और यहाँ पे हमारा आर्म होल है 9.5 इंच। तो मोरी हमारी 7.5 इंच की, जो कि मार्जिन में ला के लिया है। 5.5 इंच हमारी मोरी का साइज है। तो यहाँ पे हम चौड़ाई में 3 इंच पर मार्क करेंगे और लंबाई में 6 इंच पर मार्क कर लेंगे। मार्क करके इस प्रकार से यहाँ पे हम लाइन बना लेंगे तिरछा। अब हमें यहाँ पे 1.25 इंच पर मार्क करना है और उसी मार्क से ऊपर 1.25 इंच पर एक और मार्क करना है। फिर हम इस प्रकार से राउंड शेप देते हुए ये डिजाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर के पार्ट में इस तरीके से, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो, डिजाइन बना लेंगे। थोड़ा हल्का सा और ऊपर लेंगे इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिजाइन ड्रॉ करके अब यहाँ पे हम कैनवस पेपर लेंगे। तो कैनवस पेपर से क्या होता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, सीधा यहाँ पे आस्तीन के ऊपर आप डिजाइन ड्रॉ करके कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा ये तीसरा कैनवस पेपर, इसको हम सीधा कर लेंगे। तो अभी ये सब डिजाइन दिख रहा है, तो इसके ऊपर ऊपर हम मार्क कर लेंगे इस चौक की सहायता से। आप चाहे तो पेन और पेंसिल से किसी से भी मार्क करके डिजाइन ड्रॉ कर सकते हो। फिर हम इसको क्या करेंगे, खोल के अभी ये डिजाइन दिख रहा है, तो इसके ऊपर यहाँ पे हम दूसरी साइड भी डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से आप डिजाइन यहाँ पे बना लीजिएगा। तो अब हमारे ये पैटर्न रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पे हम 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद हम यहाँ पे कॉर्नर को कट करेंगे और फिर यहाँ पे आस्तीन वाला फैब्रिक लेंगे, उसको यहाँ पे बराबर साइज में कट कर लेंगे। तो आप इसको बराबर साइज में कट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे इसको प्रेस करके इसको चिपका लेंगे। फिर यहाँ पे हम सीधा लाइन बनाएंगे उसमें। फिर इसको मेन फैब्रिक को लेंगे, इसको डबल करके यहाँ पे बीच सेंटर में कट लगा लेंगे। फिर इस स्लीव्स को खोल के अच्छे से सेट करेंगे। इसके ऊपर जो अभी हमने पैटर्न रेडी किया था, डिजाइन ड्रॉ किया था, तो उसको हम यहाँ पे बीच सेंटर में लाइन बनाया है। तो उस लाइन को और यहाँ पे जो भी अपन कट लगाया था उसको बराबर साइज में मिलाते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे ताकि यहाँ वहाँ सरके नहीं, बीच सेंटर में हमारा डिजाइन बन के रेडी हो। फिर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आप सिलाई को छोटा कर लीजिएगा और यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी आएगी छोटी सिलाई से। फिर यहाँ पे हमें जो भी हमने डिजाइन ड्रॉ किया था उसी को अच्छे से कॉर्नर को बनाते हुए फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हम सिलाई लगा के इस पैटर्न को रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। और ऐसे न्यू न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। जो अभी यहाँ पे बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो जो अभी हमने डिजाइन ड्रॉ किया था और यहाँ पे सिलाई लगाई थी, उसी को सिलाई का शेप देते हुए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फिर यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। जहाँ पे भी राउंड शेप है वहाँ पे कट लगाना जरूरी है। कट छोटे ही लगाने हैं ताकि हमारी सिलाई कट न हो। और अंदर की साइड वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और यहाँ पे कॉर्नर बाहर की साइड है, वहाँ पे हम कॉर्नर को थोड़ा सा कट कर देंगे, जो कि इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हो। अब इसको हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। तो कोई नुकीली चीज़ से यहाँ पे कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लीजिएगा और अच्छे से फिनिशिंग से हम इसको फोल्ड करके फिर यहाँ पे हम हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रेस होने के बाद देखो हमारा लुक अच्छा आया है। तो यहाँ पे आप वो साड़ी का बॉर्डर ले लीजिएगा। अगर जो बॉर्डर छोटा है तो उसको जॉइंट करके इस तरीके का बना लीजिएगा फैब्रिक। फिर हम क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे यहाँ पे। तो आप चाहे कैसा भी इसको अटैच कर सकते हो, आड़े में और तिरछे में, आपको जो भी पसंद है उस तरीके से यहाँ पे अटैच कर लीजिएगा। अच्छे से सेट करके यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे ताकि फैब्रिक इधर उधर न हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अच्छे से सेट करके पिन अप करके फिर इसको यहाँ पे अटैच करेंगे।
तो इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न को हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे फिनिशिंग से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है, तो सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। और कॉर्नर में अच्छे से फिनिशिंग देते हुए यहाँ पे हम मशीन को घुमाते हुए अच्छे से सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये स्लीव्स बहुत ही अभी ट्रेंड में चल रहा है, आप ज़रूर एक बार बनाइएगा। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसे बना सकते हो। और आप यहाँ पे हल्का हल्का मशीन को घुमाते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। अटैच होने के बाद यहाँ पे धागे को कट करके जो अभी हम यहाँ पे हमने पिन किया था, तो उस पिन को बाहर निकालेंगे। सब पिन को हम बाहर निकालेंगे। फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो इसकी हम कटिंग करके एकदम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, स्लीव्स को बराबर साइज में रखते हुए यहाँ पे भी सेंटर में हम कट लगा लेंगे। और अब यहाँ पे इसी तरीके से जो हम अस्तिर वाला फैब्रिक है, तो अस्तीन वाले स्लीव्स को भी इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हम बीच सेंटर में कट लगाएंगे। अब इस तरीके से दोनों कट को मिलाते हुए अच्छे से हम सेट कर लेंगे। सेट करके फिर यहाँ पे हम मोहरी की साइड से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें मोहरी की साइड से सिलाई लगानी है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो अभी हमने कट लगाया था तो दोनों कट बराबर साइज में एक दूसरे को मिलते हुए रहने चाहिए, नहीं तो ये पैटर्न जो अभी हमने डिजाइन बनाया था वो आगे पीछे हो जाएगा स्लीव्स का, वो बिल्कुल लुक अच्छा नहीं आएगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमने मेन फैब्रिक पर सिलाई डिजाइन बनाया है, आस्तीन के ऊपर नहीं बनाया था। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आप मोहरी में लेस या पाइपिंग को अटैच कर सकते हो। मैंने यहाँ कुछ नहीं यूज़ किया है, ऐसी सिलाई लगाई, ये भी सिंपल बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। अब यहाँ पे सिलाई लगने के बाद हम इसको उल्टा कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे इसको फोल्ड करके फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको चारों साइड से अटैच कर लेंगे स्लीव्स को मेन फैब्रिक के ऊपर। तो आप चाहे तो फेविकोल या गोंद से भी इसको अटैच कर सकते हो। यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे चारों साइड से अटैच होने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से वही स्लीव्स का शेप देते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हो गई है, तो हमारे ये स्लीव्स का डिजाइन बन के रेडी हो गया है। इस तरीके से आप इसको आसानी से बना सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके देख सकते हो कि ये हमारा डिजाइन बिल्कुल सेंटर में बीच में बना है, जो कि बहुत ही ट्रेंड में अभी ये चल रहा है पफ स्लीव्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैब्रिक डबल किया हुआ है इसको हम एक सीधा लाइन बना के यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम 2-2 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करके इस दोनों को मार्क को मिलाते हुए एक सीधा लाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सीधा एक लाइन बना लीजिएगा। अब इस लाइन से वहाँ पे जो फैब्रिक है वहाँ पे हम जो कि नॉर्मली स्लीव्स बनाते हैं उस तरीके का हम स्लीव्स रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 10 इंच का स्लीव्स बनाएंगे, तो 10 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरीके से। फिर इसी मार्क से हम यहाँ पे 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक सीधा लाइन बना लेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स का शेप देना है, ठीक है। तो इस कॉर्नर से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क तक तो हम सीधा रखेंगे। फिर यहाँ पे हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। यहाँ पे हमारी मोहरी है 5.5 इंच की और मार्जिन मिला लिया है 1.5 इंच और मार्जिन मिला के इस तरीके से हम सीधा लाइन बना लेंगे, एक मार्जिन का और एक हमारा फिटिंग का मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम दोनों मार्क को डार्क कर लेंगे। अब हमारा वो नॉर्मल स्लीव्स है और यहाँ पे हम पफ स्लीव्स बनाए इसलिए हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे और ये अभी हमने मार्किंग ऐसे की है। अब यहाँ पे हम एक और मार्किंग बताएंगे आपको, क्योंकि अभी हम ज़्यादा इसी तरीके से मार्किंग करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर से हम
2 इंच ऊपर की साइड में लेंगे। अगर जो आप कम पफ चाहते हो तो आप 1 इंच लीजिएगा और यहाँ पे हमें यहाँ से पफ से 2 इंच लेना है और यहाँ पे जो अभी हमने ये राउंड शेप लिया था 2 इंच तक सीधा लेके उस मार्क तक आपको ये मिलाना है। ठीक है, इस मार्क तक। ठीक है, तो यहाँ पे मिला के इस तरीके से आप मार्क करके यहाँ पे कटिंग कर लीजिएगा। अगर जी आप कम चाहते हो तो यहाँ पे हमने 2 इंच की जगह 1 इंच ले लीजिएगा और यहाँ पे हमने चौड़ाई में जो 2 इंच लिया है पहले फर्स्ट में मार्क किया था वहाँ पे आप 1.5 इंच कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम 5 इंच पर मार्क करेंगे लंबाई में और यहाँ पे 2 इंच से मिला के इस तरीके का बॉक्स बना के यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई तो यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है जो कि हम नॉर्मली स्लीव्स हम कट करते हैं, तो इसी के यहाँ पे हमें 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से कॉर्नर को अच्छे से बनाते हुए यहाँ पे हम सुई की नोक को अंदर की साइड रख के घुमा के फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना है उसको कट कर लेंगे। फिर कॉर्नर में छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि कॉर्नर अच्छे से शेप में बने और बाहर की साइड जो कॉर्नर है उसको कट कर लेंगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कट छोटी लगानी है, अगर कट ज़्यादा बड़ी लगाएंगे तो हमारा सिलाई कट हो जाएगा। यहाँ पे कट लगने के बाद इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइड में सिलाई लगा के जो आस्तीन वाला फैब्रिक है उसको हम इन फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम पूरे स्लीव्स में सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे और यहाँ पे अटैच होने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसी का शेप देते हुए आस्तीन वाली स्लीव्स का यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। और ऐसे न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे और ऐसे कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पेज पर पहले से अपलोड है, आप जाके देख सकते हो, जैसे कि स्लीव्स डिजाइन, बैक नेक डिजाइन, फ्रंट नेक डिजाइन। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिएगा। फोल्ड करके यहाँ पे बीच सेंटर में मार्क करेंगे और इसी मार्क के ऊपर उस कॉर्नर से हम इस तरीके से, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो, दोनों साइड से दोनों कॉर्नरों से यहाँ पे फैब्रिक को प्लेट लगाते हुए और यहाँ पे बीच सेंटर में मार्किंग के ऊपर अच्छे से सेट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। पक्का करके इसको अटैच कर लेंगे दोनों फैब्रिक को। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये अटैच हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको अटैच करना है। तो इसको अटैच करने के लिए यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है जो ये हमारा 5 इंच का था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6.5 इंच का लंबाई में फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पे मार्क करके 6.5 इंच पर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके इस तरीके से हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे एक साइड। अब यहाँ पे हम सेफ्टी पिन की सहायता से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें क्या करेंगे, इसको एक साइड से अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे। तो अब हमने ये पट्टी रेडी कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, पट्टी को इसके अंदर रख के यहाँ पे हम सिलाई लगा के इस दोनों को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे बराबर साइज में रखते हुए। फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा के यहाँ इसको अटैच कर लेंगे। ध्यान रखिएगा सिलाई छोटी करनी है यहाँ पे, क्योंकि छोटी सिलाई करेंगे तो अच्छे से फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और अच्छे से ये सेट भी हो जाएगा, बाद में निकलेगा नहीं। ठीक है, हम साइड में सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको फोल्ड करके बीच सेंटर में कट लगाएंगे छोटा एक। तो यहाँ पे हम कट लगने के बाद हम क्या करेंगे, इसी कट से हम 4 इंच वहाँ के साइड में हम मार्क करेंगे और 4 इंच दूसरी साइड भी मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 इंच इसलिए मार्क किया है कि यहाँ पे हमने 2 इंच का लिया था गैप, तो यहाँ पे हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। अगर यहाँ पे हम 1.5 इंच का लेंगे तो 3 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें प्लेट लगानी है। तो उसी मार्क से हम यहाँ पे प्लेट लगाना शुरू करेंगे और यहाँ पे बीच सेंटर में जो कट लगाया था वहाँ तक प्लेट लगाएंगे। तो पहले प्लेट का
हमारी साइड प्लेट लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम उसके सामने वाली साइड प्लेट लगाएंगे। तो प्लेट की दोनों लेयर आमने सामने होनी चाहिए, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। मैंने इस तरीके से यहाँ पे प्लेट लगा के ये पफ रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम नोट ले ली है, तो इस नोट को हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे आमने सामने क्रॉस में लेते हुए सिलाई लगा के इसको ये डिजाइन रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 5 इंच पर जो सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर यहाँ पे हम नोट से ये डिजाइन बना लेंगे। और यहाँ पे कॉर्नर तक बनने के बाद हम क्या करेंगे, सिलाई को पक्का कर लेंगे और इस तरीके से बड़ा बड़ा फ्लोर की टाइप फ्लोर बना लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि नोट को थोड़ा बड़ा रखना है। अब यहाँ पे हम लटकन को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जो कि नॉर्मली लटकन बनाते हैं उस प्रकार से यहाँ पे नॉर्मल लटकन बना लेंगे। दोनों नोट में नॉर्मल लटकन को बना के यहाँ पे हम अटैच करके रेडी कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे बटन को अटैच कर लेंगे, जो कि अभी हमने छोटा फ्लोर बनाया था उसके ऊपर। और अब हमारा ये पफ स्लीव्स बन के रेडी हो गया है।